हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो पिछली बार मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में बताया था कि व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसका इंट्रो करवाया था, इसको बताया था कि किस टाइप की है, किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, इसको किसने बनाया है। तो ठीक है, उस वक्त मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का होम पेज का टूल्स बताए थे। होम पेज में जितने टूल्स आते हैं वो बताए थे कि वो होते क्या हैं और उनका वर्ड क्या है। इसी तरह आज हमने वर्ड MS वर्ड के नेक्स्ट जो सा है उसके पेज की तरफ जाना है, जो कि इंसर्ट है, और उसमें यूज़ होने वाले टूल्स के बारे में आपको बताऊंगा कि वो क्या होते हैं और उन्हें किस तरह यूज़ किया जाता है। चलें फिर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं। यहाँ पे हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो ओपन हो चुका है। अब हमने करना है सबसे पहले इंसर्ट पे आना है। इंसर्ट में आप देखें, मैंने आपको ये पहले ही समझा दिया था कि कवर पेज क्या होता है, कि किसी भी बुक का जैसे पहला पहला पेज होता है वो हमारे पास कौन सा होता है, कवर पेज होता है। ये मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता चुका था, इसलिए मैं इस टूल को यहाँ पे यूज़ नहीं करूँगा। अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं, ब्लैंक पेज। तो ये देखिए, ब्लैंक पेज का क्या मतलब होता है, एकदम खाली पेज, मतलब जो बिल्कुल खाली हो, इस पर कुछ तहरीर ना हो। तो इस वक्त जो हमारे पास ओपन है, तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास एक ब्लैंक पेज है जिस पे कुछ भी राइट डाउन नहीं है, कुछ भी। तो ये यही है, देखिए अब ब्लैंक पेज पे हमने क्लिक किया तो देखिए हमारे पास एक और पेज खुल गया है, ठीक है ना। ये देखें, अब क्या होगा, यहाँ पे एक छोटा सा पेज खुलकर यहाँ पे हेडिंग के लिए ऊपर जो है एक उन्होंने छोटा सा पेज दे दिया है, ठीक है ना। तो इसका इसका हमारे पास कोई यूज़ नहीं है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इसको क्या कर देंगे, ख़त्म करेंगे, ठीक है ना। चलें अब इसको ख़त्म करने के रहने दें। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने करना है पेज ब्रेक का यूज़ करना है, कि पेज ब्रेक हमारे पास टूल किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं। तो देखें अब क्या करना है, हमने किस टूल के बारे में, कि पेज ब्रेक, हमारा पेज ब्रेक कैसे होना है। अब फ़र्ज़ करें कि मैं चाहता हूँ कि जो से हमारे जैसे मैंने ये एप्लीकेशन लिखी हुई है, मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से जो है ना, यहाँ से जहाँ मैंने कर्सर रखा हुआ है, यहाँ से ये ब्रेक हो के यहाँ तक जो से पहली तहरीर है और बाकी जो से निचली वाली तहरीर है वो जो से वो नेक्स्ट पेज पे चाहिए। तो मैंने यहाँ पे कर्सर रख के जैसे पेज ब्रेक पे दबाऊंगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, आप ये देख सकते हैं कि क्या हो गया, जो से है ये वाली कैन नोट तक जो से हमारी थी एप्लीकेशन वो पहले पेज पे ही रही है, और जहाँ तक मैंने कर्सर रखा था वो उससे नीचे जो से तहरीर है वो हमारे पास कौन सी होती है कि वो सेकंड वाले पेज पे आ गई है, ठीक है ना। तो ये होता है पेज ब्रेक का काम। तो अगला हमारे पास क्या आता है, आगे हमारे पास क्या आता है, टेबल का काम आता है, कि टेबल, अब फ़र्ज़ करें आप टेबल खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं और आपको डिज़ाइन किए हुए मिलते हैं। अब ये देखें, यह देखें, अब यहाँ पे जो है हमारे पास आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने कर सकना है और एंटर दबाना है, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा टेबल जो है हम फिर बना सकेंगे। अब ये देखिए, यहाँ पे मैं टेबल पे गया, और अगर फ़र्ज़ करें अगर आपने के लिए रोज़ में बनाने हैं तो आप के लिए रोज़ भी ये देखिए इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि अगर मुझे भाई साथ कॉलम्स भी चाहिए, कि मैं कॉलम्स भी साथ बनाऊँ, तो फिर आपने क्या करना है, आपने इसको राइट की तरफ लेके आना। देखें 2 कॉलम बन गए हैं, और कितनी रोज़ बन गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। फिर ये 3 कॉलम्स हो जाएंगे, फिर ये 4 कॉलम्स हो जाएंगे, फिर ये 5 कॉलम्स हो जाएंगे, ठीक है ना। क्या हो जाएंगे, 5 कॉलम्स हो जाएंगे, जो हमारे पास 5 कॉलम्स हो गए हैं, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इन पर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास एक पूरा टेबल ड्रा हो जाता है। इनका जो सा है, इनकी लेंथ और विड्थ ये ऑटोमेटिकली फिक्स्ड होती है, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि यार ये बहुत सिंपल टेबल, इसको कोई डिज़ाइन दूँ मैं, तो ये सारे डिज़ाइन हैं, तो आप इनमें से कोई सा भी डिज़ाइन दे सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैंने दिया है, मैं चाहता हूँ कि ये डिज़ाइन आ जाए, कि बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन आ जाए। लटका लेते हैं कि मुझे ये पसंद आ गया, ठीक है ना। तो देखिए ये बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन आ गया है। तो आप इसको डिज़ाइन में भी चेंज कर सकते हैं। देखिए ये मूवेबल होता है कि आप इसको मूव करके इधर भी लेके जा सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप इसको मूव करके जिधर मर्ज़ी लेके जाएँ, ये मूवेबल होते हैं टेबल, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे टेबल ड्रा हो गया है। उसके बाद क्या होता है, अगर आप अपना कस्टमाइज़ टेबल ड्रा करना चाहते हैं तो आप टेबल में जाना है, और यहाँ पे क्या करना है, ड्रा टेबल का जब आप टूल सेलेक्ट करेंगे तो आप अपना जो
जो सा है टेबल खुद बना सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्योंकि मैंने जो सा है मैंने यहाँ पे बनाया यूज़ किया, तो इसलिए मैं ड्रा नहीं करूँगा, ठीक है ना। मैं से मैं करके दिखा देता हूँ ड्रा क्या होना कैसे है। थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पे क्या करना है, ड्रा टेबल जब आप करेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ की पेंसिल का निशान आ गया, आपने इसको पकड़ के यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करके रखना है और क्या करना है, इसको इस तरह करके डिज़ाइन कर देना है, ठीक है ना। अब देखिए आप इसको जितना मर्ज़ी, मतलब कोई चौड़ा खुला जितना मर्ज़ी आप लेंथी और जितना मर्ज़ी आप चौड़ा कर सकते हैं, इसकी जितनी मर्ज़ी विड्थ बढ़ाएं, जितनी मर्ज़ी लेंथ बढ़ाएं, ये आपकी मर्ज़ी होती है। क्यों? क्योंकि आप अपना कस्टमाइज टेबल ड्रा कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे देखें, फ़र्ज़ करें ये देखें मैंने इतनी सी लेंथ रखी, ठीक है ना, टेबल की, तो क्या आ गया हमारे पास एक पूरा टेबल आ गया। तो इसी तरह जो है अगर आपको और चाहिए, ठीक है ना, तो आपने सिंपली क्या करना है, इसके नीचे से पकड़ के एक और इसी तरह की ड्रा कर देनी है। तो ये देखिए हमारे पास ये टेबल ड्रा हो रहा है। इस तरह अगर आप चाहते हैं कि भाई ये कॉलम्स में भी डिवाइड हो जाए, देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपका जैसा ये टेबल है ये सिर्फ रोज़ ना हो, कॉलम्स भी हों, तो आपने करना यहाँ से पकड़ना है दरमियान में से। अब फ़र्ज़ करें मुझे चाहिए 3 कॉलम्स, तो मैं यहाँ से पकड़ूँगा, एक में लाइन यहाँ से इस तरह खींच दी, दूसरी लाइन मैंने कहाँ से यहाँ से खींच दी, ठीक है ना। अब क्या करना है आपने, देखिए अभी हमारे पास कॉलम्स भी बन चुके हैं, रोज़ भी बन चुके हैं। तो इस तरह आप अपना क्या कर सकते हैं, एक कस्टमाइज टेबल ड्रा कर सकते हैं। तो क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं क्या कर दूँगा, इसको डिलीट कर दूँगा, ठीक है। तो ये देखें अब क्या करना है, अब मैं आपको अच्छा बताया था कि टेबल में अब फ़र्ज़ करें ये इंसर्ट की, अब ठीक है ना, हमारे पास टेबल के बारे में मैं उसका डिज़ाइन का भी मैंने बताया कि डिज़ाइन कैसे होता है। अब ये हमारे पास आता है पिक्चर, क्या आप पिक्चर कैसे लगा सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपने कहीं पे पिक्चर लगानी है यहाँ पे डॉक्यूमेंट में, तो आपने यहाँ पे सिंपली पिक्चर पे जाना है। पिक्चर जाके आपने फ़र्ज़ करें आपने कोई सी भी पिक्चर जो सी ना सिलेक्ट करनी। फ़र्ज़ करें मुझे पसंद है ये कोआला की, मैंने कोआला के लिए इसको थोड़ा सा मैंने क्या कर देना है, शॉर्ट कर देना है, क्या कर देना, थोड़ा सा शॉर्ट कर देना। तो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा पकड़ के कुछ इस तरह से कर दूँगा, देखिए शॉर्ट कर दिया मैंने, ठीक है ना। इसको अब क्या करना है, अब ये देखें अब मैंने क्या करना है, इसको मूव करना है कि मैं कहता हूँ कहीं पे और आ जाए। तो फ़र्ज़ करें मैं चाहता हूँ, देखिए टेबल में था तो पहले टेबल से मैंने हिला के मैं कहता हूँ कि नहीं यार ये और छोटा होकर ना इस जगह पे आ जाए, इस जगह पे। तो मैंने क्या करना है, इसको थोड़ा सा और छोटा कर देना है और इसको पकड़ के यहाँ पे ले आना है, ठीक है ना। अब इसको पकड़ मैं यहाँ पे ले आया तो थोड़ा सा इसको जो है ना मैं इस तरफ कर दूँगा, ठीक है ना। अब ये देखें कि आप ये देखें आप जिस तरह इसको पोजीशन जाए, फ़र्ज़ करें आप इसका कहें डायग्राम हो थोड़ा सा, तो आपने ये जो सा इसके ऊपर थोड़ा सा ग्रीन का निशान है, इसको पकड़ के आपने जिस तरह मर्ज़ी रोटेट करें। फ़र्ज़ करें देखें ये उल्टा भी होता है, डायग्राम रखना चाहते हैं तो आप डायग्राम भी रख सकते हैं। फ़र्ज़ करें ये देखें इस तरह करके, अगर आप डायग्राम रखना चाहते हैं तो डायग्राम भी रख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है ना। तो ये देखें मैं इसको सीधे रखूँगा, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसमें पिक्चर्स भी ड्रा कर सकते हैं। इसका मैं थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ। तो अभी देखिए इस तरह हमारे पास कहते हैं ये पिक्चर भी ड्रा हो सकती है इसमें, ठीक है ना। तो क्या करना है, अब आपने अगला हमारे पास टूल किसके बारे में है, क्लिप आर्ट के बारे में, ठीक है ना। तो क्या मुझे पिक्चर नहीं चाहिए इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको कट कर दूँगा। अब अगला हमारे पास क्या होता है, क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट क्या होता है, ये जो है ना हर कंप्यूटर में पहले ही इस सॉफ्टवेयर में पड़े होते हैं। फ़र्ज़ करें आपको जिस टाइप का आपने अगर फ़र्ज़ करें आप अपने एक कंप्यूटर का जो है ना वो कंटेंट बना रहे हैं और उसमें आपको चाहिए कंप्यूटर की ना प्यारी सी तस्वीर चाहिए कि हाँ भाई मैं इसमें अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करना चाहता हूँ, तो वो जो सी है वो जाके आपको गूगल से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। गूगल से आप डाउनलोड करेंगे उसको पीस में लगाएंगे, इस तरह की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपली क्लिप आर्ट का टूल यूज़ करना है, उसमें क्या करना है, सर्च फॉर, आपने यहाँ पे सर्च करना है। अब आप अगर लिखेंगे कंप्यूटर तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये कंप्यूटर की तस्वीरें दे देगा। अब देखिए मेरे पास किस सारी तस्वीर आ गई। फ़र्ज़ करें मैं सिलेक्ट करता हूँ ये वाली सिलेक्ट करता हूँ, तो ये देखिए ये मेरे पास यहाँ पे आ गई है। तो हमने अगर आपने जिस पोजीशन में रखना है इसको
पिक्चर को, क्लिप आर्ट को आपने वहीं पे कर्सर को रखना है। कर्सर को वहीं पे रख के फिर आपने इसको पे क्लिक कर देना है, ठीक है ना। किस पे क्लिक कर देना है, इस पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह हमारे क्या हो जाएगी, क्लिप आर्ट जो से हमारे पास आ जाएगी। तो आपने यहाँ पे रख के इस पर क्लिक किया तो हमारे पास क्या कहे, अभी भी लेफ़्ट साइड पे। तो आपने क्या करना है, आप कहते हैं कि ये राइट साइड पे, तो आपने करना है सिंपली इसको राइट अलाइन कर देना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, राइट पे आ जाएगा। तो आपने इसको दोबारा सही करना, तो आप इसको करेंगे लेफ़्ट अलाइन कर देंगे। ये देखिए ये भी साथ मूव हो रहे हैं, तो मुझे ये अभी नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको डेल कर दूँगा सिंपली, ठीक है ना। अब हमारा क्लिप आर्ट की भी समझ आ गई कि क्लिप आर्ट हमारे पास होता है क्या। तो अगले हमारे पास क्या होता है, शेप्स। शेप्स में आपको हर किस्म की शेप मिल जाएगा, आपने कोई भी ड्रा करना चाहते हैं, ठीक है ना, कोई चीज़ भी लिखना चाहते हैं। फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि जो सा है ना, इनसे पहले जो है ना, दी हेड मास्टर से पहले मैं ना कुछ इस टाइप की ना वो लगा दूँ। तो आपने करना सिंपली इसको ड्रा कर देना, ठीक है। ड्रा कैसे करना, इस तरह रख के शेप सेलेक्ट कर लेनी है। शेप सेलेक्ट करके इस तरह करके आपने ये ड्रा कर देनी कि हेड मास्टर पे ये आ गई है कि जी भी हम हेड मास्टर को लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो आप ये जैसे शेप्स होती है मूवेबल होती है, आप इनको कहीं भी ले जा सकते हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ पे अब देखें, अब कोई भी शेप है, ठीक है ना। अब देखें, अब फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे ले लेता हूँ शेप ले लेता हूँ सर्कल की, ठीक है ना। अब मैंने सर्कल के जब ये देखें ली शेप ली, तो क्या हो गया, हमारे पास सर्कल के शेप आ गया। अब अगर आप चाहते हैं कि जो सा है आपकी, अगर आप पिक्चर इंसर्ट करनी और आपसे मूव नहीं हुई, तो सिंपली मैं आपको बताता हूँ कि आपने शेप इंसर्ट करना है, शेप फिल करना है। शेप फिल के ऑप्शन में जब आप आएंगे तो यहाँ पे आएगा, अगर आप पिक्चर को करना है तो पिक्चर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैं ये कोआला सेलेक्ट करता हूँ, तो ये हमारे पास क्या आ गया है, ये देखें ये हमारे पास कोआला के पिक आ गई। अब आपने अगर आप इसके आउटलाइन किसी और कलर की देना चाहते तो आप इसकी किसी भी कलर की आउटलाइन दे सकते हैं। मुझे यहाँ पे आउटलाइन नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे आउटलाइन नहीं दूंगा। सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगी, एक ये देखिए पिक आ जाएगी, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगी, सिंपली एक पिक आ जाएगी। तो अब क्या करेंगे, अब हमारे पास अगला टूल है, हम उसकी तरफ अब बढ़ते हैं। उसकी तरफ बढ़ने से पहले ये देखें आपको अब सपोज़ क्लियर हो गया यहाँ तक शेप्स तक। उसके बाद आता है स्मार्ट आर्ट, कि स्मार्ट आर्ट फ़र्ज़ करें अगर आपने कोई चार्ट बनाया है, ठीक है ना, आपने क्या क्या बनाया है, कोई चार्ट बनाया है और आप उसको सिंपली एक आर्ट की शेप देना चाहते हैं, तो वो भी आप इसमें दे सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ एक न्यू पेज, ठीक है ना, मैंने न्यू पेज इंसर्ट कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे आता हूँ मैं, तो इस पेज पे, ठीक है ना, मुझे इस पेज पे चाहिए क्या, स्मार्ट आर्ट। फ़र्ज़ करें आप ये हर किस्म डिज़ाइन में पाई जाती हैं स्मार्ट आर्ट। ये देखिए यहाँ पे कितने सारे इसके डिज़ाइन हैं, आपको जो सा डिज़ाइन भी पसंद है आप वो चूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फ़र्ज़ करें जैसे कि मैं करता हूँ ये वाला डिज़ाइन चूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें डिज़ाइंस आ गए हैं। अब वो कह रहे हैं कि आप किस किस्म के चाहिए, यहाँ के डिज़ाइंस के भी अगले डिज़ाइंस आ गए हैं कि मॉडर्न, कि किस तरह के आपको चाहिए। अगर आप सिंपल रखना चाहते हैं, 3D रखना चाहते हैं, 3D देखिए कुछ इस तरह के हो जाएंगे कि 3D शेप के लगेंगे, ठीक है ना। तो अब आपने करना है सिंपली इसको थोड़ा सा मूव कर देना लेफ़्ट साइड पे। वो कह रहे हैं आप इसमें टेक्स्ट क्या लिखना चाहते हैं। अब फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मैं स्टूडेंट के नेम में कह देता हूँ कि सट्टू डांस नहीं। अब फ़र्ज़ करें यहाँ पे कहता हूँ फॉर क्लास 5th, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आप सिंपली जो है स्टूडेंट के नेम लिख सकते हैं। इस तरह का आप क्या कर सकते हैं, एक चार्ट स्मार्ट आर्ट भी बना सकते हैं अपनी, ठीक है ना। तो इसके भी समझ आ गया स्मार्ट आर्ट। अब यहाँ पे आता है हमारे पास चार्ट। चार्ट का क्या मैं आपको बताता हूँ। फ़र्ज़ करें अब हम ऊपर वाले पेज पे आते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं जी, यहाँ पे हम क्या करते हैं, नेम
उर्दू, इंग्लिश, मैथ और पीएस। ठीक है ना। अब मैंने क्या करना है इनको, इन सबको पढ़कर मैं कहता हूँ कि नहीं यार, ये सारे ना अपर केस होता। आपने यहाँ पे सिंपली चले जाना जहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पे जाकर अपने अपर केस पर सिलेक्ट करना, तो ये सारे हमारे पास कहाँ से आ जाएंगे अपर केस में, और इसको सेंटर अलाइन कर देंगे। ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, एक ये देखें। अब यहाँ पे हम क्या करें, स्टूडेंट्स के नेम के फर्स्ट करें असद, आमिर, जिया, महमूद, तारिक, जैन, ऑन। ठीक है ना। अब क्या किया मैंने, क्या करें ऑन। अब आगे मैंने उर्दू, इंग्लिश, मैथ, पीएस हमने क्यों लिखा, फर्स्ट करें यहाँ पे मैं कहता हूँ इनके नंबर लगा दिए जाए। असद के उर्दू में कितने नंबर आ जाएंगे, फर्स्ट का लेते हैं हम, करते हैं 98/100। ठीक है ना। इसके आ जाते हैं जी 78, 89, 67, 89, 88, 79। ठीक है ना। हमारे पास क्या आ जाए, ये हम इस तरह हमने इंग्लिश के भी नंबर लगा दें। आप इन तरफ से दे दें कि ज़्यादा लड़के इसके 100 में से 89 आए हैं, इसके 99 आए हैं। ठीक है ना। इसके क्या आए हैं, 78 आए हैं, इसके आ जाए 67 आए हैं, इसके 68 आए हैं, और इसके 98 आए हैं, और इसके 88 आए हैं। ठीक है ना। इस तरह मैथ में अब आप कर दें, मैथ में जब आप करेंगे 78, 89, 86, 93, 95, 85, 75। ठीक है ना। अब पीएस में भी नंबर लेते हैं, पीएस में 89, 91, 90, 87, 80, 78, 90। ठीक है ना। अभी देखिए मेरे पास क्या आ गया। अब हमने इस सब को क्या करना है, सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करके हमने क्या करना है, इनको चार्ट की फॉर्म देनी है। अब आप चार्ट पे जाएंगे, अब वो क्या है ना, किस किस्म का आप चार्ट बनाना चाहते हैं, कि सीधा सिंपल सा हो या फिर किस किस्म का, फर्ज करें मैं कहता हूँ हाँ कभी कॉलम चार्ट ही हो, तो आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ से अगर आप चाहते हैं कि सिंपल बनाना हो तो इस तरह ऊपर डब्बे वाली शेप के बना सकते हैं, नीचे सारे सर्कल की शेप के हैं, उससे नीचे सारे कौन टाइप हैं। तो फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि ये वाला बन जाए। ठीक है ना। तो आप ओके दबाएंगे ना, तो क्या होगा, ये देखें ये प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ये चार्ट की टाइप बन गई है। क्या हो गई हमारे पास, चार्ट की टाइप बन गई है। जो से हमने नंबर वगैरह लगाए थे वो हमारे पास किस टाइप में आ गए हैं, वो चार्ट की फॉर्म में उन्होंने दे दी हैं हमारे पास। ठीक है ना। चार्ट की फॉर्म में कि किसके किस सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स हैं और किसके किस सब्जेक्ट में लोवेस्ट मार्क्स हैं। ठीक है ना। देखिए एक चार्ट की फॉर्म आ गई है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4 के 4 कैटेगरीज में हमारे पास क्या कर दिया, चार्ट्स बना दिए गए। और इससे आप इन चार्ट्स से अंदाज़ा लगा सकते हैं अपने स्टूडेंट्स का किसने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स गेन किए हैं और किस सब्जेक्ट में किए हैं। ठीक है ना। तो इस तरह हमारे पास क्या आ जाएगा, ये चार्ट का यूज़ है। उसके अलावा क्या था, स्क्रीन शॉट। फ़र्ज़ करें अगर आपने अपनी इस रिसेंट स्क्रीन का एक स्क्रीन शॉट लेना, तो आपने स्क्रीन शॉट पर क्लिक करेंगे स्क्रीन क्लिपिंग पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये देखें। अब वो चाहते हैं, वो कहते हैं कि अपना एक एरिया सेलेक्ट करें। तो फ़र्ज़ करें मैंने कहा कि हाँ भाई मैं ना मखसूस एक एरिया के फ़र्ज़ करें इतने की करना चाहता हूँ, तो वो क्या करेंगे, चैट एरिया हमारे पास उतना आ गया। फ़र्ज़ के ये देखें हमारे पास ये इसकी पिक्चर भी आ चुकी है। ठीक है ना। क्योंकि अब हमें ये पिक्चर इसमें नहीं चाहिए, तो मैं इसे कर दूँगा, डेल कर दूँगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, स्क्रीन शॉट का वर्क है। अब उससे नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा। ठीक है। अब वो क्या कहते हैं, हाइपरलिंक। अब फ़र्ज़ कर लें कि मैंने एक वर्ड चूज़ किया, मैं कहता हूँ कि काम मैंने फ़र्ज़ करें काम कर लिया, और मैंने कहा इसमें हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का मतलब होता है कि अगर आप किसी भी वर्ड के साथ
एक लिंक अटैच करना चाहते हो। क्या करना चाहते हो? एक लिंक अटैच करना चाहते हो, ताकि जो जब लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत, अब फ़र्ज़ करें कई लोग होते हैं ना कि अगर उनको मतलब कि एक पिक्चर की नहीं समझ आ रही होती, तो कई जो से हैं वो टीचर्स ने अपने उन कई स्पेसिफिक वर्ड्स के साथ कुछ लिंक लगाए होते हैं। उन लिंक में उन्होंने उस टॉपिक के मुतालिक फुल जो सी वीडियो डाली होती है कि ताकि बच्चों को समझ आ जाए। तो अब आपने अगर हाइपर लिंक कोई भी मतलब कि वो करना है, तो फ़र्ज़ करें देखिए मैंने कम वर्ड सिलेक्ट किया, उसके साथ मैं फ़र्ज़ करने का लेता हूँ अपना कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट जिसका लिंक मैं उसके साथ अटैच कर लूँगा। फ़र्ज़ करें ये मैं डॉक्यूमेंट 3 सिलेक्ट किया। अब जैसे कोई भी बंदा ये जो सा मेरी ये खोलेगा ना एप्लीकेशन सीखिए, वो यहाँ पे जब देखेगा तो उसको एक लिंक मिलेगा। जैसे वो उस पर क्लिक करेगा ना तो देखो उसको लिंक मिलेगा और वो लिंक ओपन हो जाएगा और वो भी है वो डॉक्यूमेंट भी देख सकेगा जो मैंने बनाया होगा। ठीक है ना? अब नीचे जाते हैं तो क्या करेंगे, अब क्या करना है आगे हमारे पास बुक मार्क। अब आपने देखा होगा कई लोग ना जब बुक्स पढ़ते हैं तो वो लोग बुक्स में क्या रखते हैं, यहाँ पे निशाने रख देते हैं ताकि वो सुबह उठकर उनको पेजेस ढूंढने ना पड़े, या फिर जब वो दोबारा यूज़ करेंगे वो बुक को तो उनको वो पेजेस ढूंढने ना पड़े, बल्कि बुक मार्क जब उनको रखा होगा तो वो इजीली वही पेज खोल के वहीं से रीडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे इस पेज पे बुक मार्क रखना चाहता हूँ, तो वो कहते हैं बुक मार्क नेम, क्या बुक मार्क का नेम क्या रखना चाहते हैं। तो फ़र्ज़ करें मैं अपने नाम से एक बुक मार्क बनाता हूँ अरसल, तो मैं ऐड करूँगा ना तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, एक बुक मार्क ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक बुक मार्क ऐड हो जाएगा। ये देखें अरसर। उसके बाद है लोकेशन। लोकेशन के मामले में अगर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। आपने ऐड करना है सिंपली। तो अब ये देखें कि इस सफ़े पे मेरा एक बुक मार्क ऐड हो चुका है, जो कि मतलब कि नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें मैंने अपना डॉक्यूमेंट छोड़ा है ना, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे आके छोड़ा है, तो जब मैं इस डॉक्यूमेंट को दोबारा ओपन करूँगा तो जहाँ से मैं छोड़ा होगा वो वहीं से दोबारा ओपन हो जाएगा। ठीक है? उसके बाद हमारे पास क्या आता है, क्रॉस रेफरेंस। ठीक है ना? क्रॉस रेफरेंस में क्या होता है, ये वाली चीज़ें आ जाती हैं जो कि ये अगली चीज़ें, हेडर फुटर पेज नंबर। अब आपने देखा कि बुक्स में क्या होती हैं, जैसे शुरू में कुछ हेडर्स फाइल दिए होते हैं, हेडर दिए होते हैं। ठीक है ना? अब फ़र्ज़ करें मैंने इसी पेज पे रख के एक क्या करता हूँ, हेडर देना चाहता हूँ कि भाई एक हेडर आ जाए, तो मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो हेडर उनने पहले डिज़ाइन किए होते हैं। आपको जिस टाइप का चाहिए आप उस टाइप का सिलेक्ट कर लें। फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ मुझे ये वाला हेडर चाहिए, तो आपने क्या करना है, वो कहते हैं पिकअप डेट आज फ़र्ज़ कर लें, मैं कहता हूँ कोई भी डेट उठा लेता हूँ 22/08/2020। ठीक है ना? अब टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल। फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ जैसे मैं अभी कोर्स दे रहा हूँ कि MS के MS वर्ड फुल कोर्स। ठीक है ना? अब हमारे पास क्या गया, एक हेडर जो है इसमें इंक्रीज़ हो चुका है, एक हेडर का इजाफा हुआ है। तो इस तरह इसमें फुटर भी होता है। क्या देखा उन्हें फुटर की जगह पे है नीचे बता दिया कि इतनी सी जगह जो है, इतनी सी कस्टमाइज जो सा एरिया है ये फुटर के लिए। तो अब फ़र्ज़ करें अब यहाँ से मैं फुटर भी दे दूँगा। फुटर की भी टाइप्स होते हैं। फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ ये वाला फुटर हो। ठीक है ना? अब यहाँ पे क्या करना है, आपने क्या करना है, यहाँ पे भी सिंपली वही कहा देना है कि MS फुटर मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ कि MS वर्ड फुल कोर्स। ठीक है ना? यहाँ पे आप मैं अपना अगर नाम दे देता हूँ कि अरसल अरसल अली। ठीक है ना? धीरे धीरे देखें कि मतलब कि ये हमारे पास कोर्स कौन सा हो रहा है, MS वर्ड का, और किसका हो रहा है, अरसल अली के, अरसल अली इसको दे रहा है। आप ये देखिए, आप इसको जहाँ पे मर्ज़ी लेके जाएँ। फ़र्ज़ करें यहाँ पे लेके जाना चाहते हैं तो यहाँ पे भी ले जा सकते हैं। ठीक है ना? अब यहाँ पे ये क्या चीज़ है, आप लोग कहेंगे ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास क्या होता है, पेज नंबर होता है।
ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए पेज नंबर पे जाएं, वो कहते हैं आप पेज नंबर किस जगह देना चाहते हैं, टॉप ऑफ द पेज यानी कि पेज के शुरू में, पेज के आखिर में, पेज मार्जिन्स में, या फिर करंट पोजीशन में, जिस टाइप का आप देना चाहते हैं। तो वो क्या कहते हैं, मैं कहता हूँ कि नहीं भाई टॉप ऑफ द पेज देना चाहिए। तो आपने टॉप ऑफ द पेज सेलेक्ट करके आपने उसके पास की पोजीशन देनी है कि कौन सी पोजीशन देना चाहते हैं। फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि ये मैं कहता हूँ, मैं इसका ये डिज़ाइन चूज़ किया, तो ये देखिए हमारे पास क्या आ गया, ये पेज नंबरिंग आ गई। अब हमारे पास कौन सा पेज ओपन है, हमारे पास रिसेंटली फोर्थ पेज, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स। अब फर्ज कर लें कि अब क्या होता है कि अब आप क्या कहते हैं कि भाई, हाँ भाई, अब फ़र्ज़ करें अब आप जब यहाँ पे नीचे आते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे नीचे नीचे आते तो अब जब कुछ भी लिखते हैं, फ़र्ज़ करिए मैंने कुछ भी लिख दिया, ठीक है ना, मैं लिखता हूँ, तो अब ये देखें, अब जैसे ये टेक्स्ट है, ये मूवेबल नहीं, ये जहाँ पे लिखा हुआ है मैं ये वहीं पे लिखा रहेगा। मैं कहता हूँ कि नहीं, ये मूवेबल हो, तो टेक्स्ट बॉक्स इसी वजह से दिया होता है कि आप अगर टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करेंगे और उसमें आप टेक्स्ट लिखेंगे तो ये मूवेबल हो जाएगा। मैंने फ़र्ज़ करें टेक्स्ट बॉक्स जो है ना, और दिया हुआ है पहले से, कोई दिया हुआ है टेक्स्ट बॉक्स जैसे मर्ज़ी आप डिज़ाइन कर, लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं यार, खुद मैं डिज़ाइन करूँगा। तो ये देखें यहाँ पे एक मैंने मतलब कस्टम एरिया के लिए ना, कस्टम एरिया रख लिया टेक्स्ट बॉक्स के, मैंने यहाँ पे लिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पे एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रा हो गया। अब ये इसके अंदर मैं अगर लिखूँ अली मुगल, ठीक है, तो हमारे पास एक ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया। अब इसको क्या कहते हैं, मूव करके किसी भी जगह ले जा सकते हैं। फर्स्ट का ये देखा यहाँ पे। उसके बाद मैं कहूँगा, अगर मैं कहूँगा शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन, तो आप ये देखें कि जब इसके दरमियान आउटलाइन ही नहीं होगी, तो ये देखें कितना खूबसूरत लगा विदाउट एनी आउटलाइन, और इसको आप मूव करके कहीं भी ले जा सकते हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर ले आया, फ़र्ज़ करें, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखें हमारे पास ये होता है, हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स का कमाल। उसके बाद हमारे पास ये अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये जो है ना, इसमें अभी हमारा वर्क नहीं है, ठीक है ना। आगे आते हैं हमारे पास वर्ड आर्ट के मतलब, आप फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पे नाम लिखे, ठीक है, मैं यहाँ पर नाम लिखे, इसको मैंने बड़ा कर देता हूँ फ़र्ज़ करने। अब मैं इसको कहता हूँ कि यार ये खूबसूरत सा इसका ना कोई डिज़ाइन हो जाए, कोई मतलब ये खूबसूरत से डिज़ाइन में लिख हो जाए, तो सिंपली आपने क्या करना है, वर्ड आर्ट को सिलेक्ट करना। आप यहाँ पे बहुत सारी आर्ट दी होती हैं, तो आपने इनमें से कोई सी भी एक चॉइस कर लेनी। फ़र्ज़ करिए मैं उठा लेता हूँ ये ग्रे एंड वाइट, तो यहाँ पे देखें जो सा मैंने सेलेक्ट किया था उसी नेम का दोबारा आ गया है। अगर आपको ये वाला चाहिए तो आप ये वाला रख सकते हैं, अदरवाइज ये वाला मैंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, मेरे पास ये वाला आ गया है। ये वाला मैं इसको यहाँ पे जहाँ पे मर्ज़ी लेके जाऊँ, इसकी मुझे कोई टेंशन नहीं है। और ये कितना खूबसूरत लिखा हो गया है। वर्ड आर्ट का यही कमाल होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे कहते हैं सिग्नेचर लाइन, डेट एंड टाइम और ऑब्जेक्ट। ये बहुत ही मतलब कि सिंपल चीज़ें आपने क्या करना है, वो क्या कहते हैं कि सिग्नेचर लाइन, कि अगर आपने कोई मतलब कि लाइन, अब देखें अक्सर होते हैं कि नीचे जो है आपने डायरीज़ में भी देखा होगा, उन्होंने लिखा होता है पेरेंट सिग्नेचर और टीचर सिग्नेचर। ये वही होती है कि सिग्नेचर के लिए लाइन छोड़नी होती है हमने। फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि हाँ भी मैंने सिग्नेचर की लाइन छोड़नी है, तो अब ये देखें सिग्नेचर लाइन छोड़ देंगे, ठीक है ना। सिग्नेचर लाइन, ऐड सिग्नेचर सर्विस, ठीक है ना। अब हमारे पास इसको ऑनलाइन बाय करना पड़ेगा। अब इसमें क्या, इसके बाद हमारे पास सिग्नेचर लाइन करने के बाद देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन, वो क्या कहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट डिजिटल सिग्नेचर कंबाइन द फैमिलिटी ऑफ अ पेपर साइन, वहाँ पे ओके कर देना है। तो वो क्या कहते हैं सजेस्टेड साइनर, फॉर एग्जांपल जॉन योडो, मतलब कि अब अगर आप सिग्नेचर करना चाहते हैं तो वो क्या कहते हैं कि अपना नाम तहरीर करें। मेरा नाम क्या है, अरसल, ठीक है ना। सजेस्टेड साइनर टाइटल, मैं क्या करता हूँ, अब देखें, अब फ़र्ज़ करें मैं क्या कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, कोर्स लिखा रहा हूँ, तो मैं क्या हूँ एक एज अ राइटर वर्क कर रहा हूँ। ईमेल एड्रेस, तो मैं अपना ईमेल एड्रेस देता हूँ, ये मैं अपना ईमेल एड्रेस दे रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद क्या है,
ओके कर देना है। तो इस तरह हमारे पास क्या हो जाएगा, एक हमारी सिग्नेचर लाइन आ जाएगी। अलाउ द साइनर टू ऐड कमेंट्स इन द साइन डायलॉग। ओके, अभी मैंने कुछ ऊपर लिखना फिर भूल गया। जैसे आप करेंगे तो फिर क्या हो जाएगी, हमारे पास एक सिग्नेचर लाइन ड्रा हो जाएगी। तो अब उसके बाद क्या होता है, डेट एंड टाइम। अब फर्ज करें, अब अवेलेबल फॉर्मेट्स क्या है हमारे पास, जिसमें क्या हो जाएगा, सिर्फ नंबरिंग में हमारे पास शो की होगी। अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार हमारे पास दिन भी पता चले, महीना भी पता चले, डेट भी पता चले और साल भी पता चले, तो आपने फ़र्ज़ करें आपने तब ये सिलेक्ट करना है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार साथ में AM PM भी यूज़ हो और सिर्फ जो से ना मंथ के जो से हैं, मंथ जो से ना वो अल्फ़ाबेट्स में शो हो, बाकी दो नंबर्स में हो, तो आप ये भी कर सकते हैं यूज़। अब क्योंकि मैं कहता हूँ कि फुली डिजिटल हो तो मैं इसको सिलेक्ट करके ओके दबा दूंगा। तो हमारे पास क्या आ गया है, ये देखें, इस जो सा करंट जो सा टाइम है, जो दिन है, जो ईयर है, वही आ गया है इसमें, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट। अब वो कहते हैं ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होगा कि अगर आपने फ़र्ज़ करें कोई सा भी एक ऑब्जेक्ट है, बिट मैप इमेज में कोई कहता है कि बिट मैप इमेज में कोई करना चाहता हूँ, तो वो ओके कर देंगे सिलेक्ट करके। अब वो कहते हैं कोई सी भी इमेज बनाएं, कुछ भी बनाएं, फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि स्टार बना के कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को आपने क्या कर देना है, आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट भी इसमें ड्रा कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या ये ऑब्जेक्ट आ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमने क्या करना है, इस जो सा ऑब्जेक्ट है इसको करना सेलेक्ट करके और इसका मैं कर दे देना है ब्लैक का, फर्ज कर दे, कहाँ गया स्टार, यहाँ पे मैं स्टार बनाया। यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, ये तो शो ही नहीं हो रहा, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ऑब्जेक्ट आपके पास आ जाएगा, लेकिन मेरे पास शो नहीं होगा, इंशाल्लाह आपके पास वो शो होगा, ठीक है ना। मेरे पास कोई टेक्निकल इशू आ रहा है, तो उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ उसके बाद क्या होगा हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आ गया है इक्वेशंस एंड सिम्बल्स। ये बहुत ज़्यादा इजी है, मैं आपको अभी बताता हूँ इक्वेशन एंड सिंबल्स का यूज़। क्या आप अपने जब मैथ का पेपर आप देखते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ इक्वेशंस होती हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं। क्या होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं, इक्वेशंस ये होती हैं, कुछ सिंबल। अब मैं इक्वेशंस में आता हूँ। अब वो देखें कि उन्होंने अगर एरिया का करना है कि एरिया ऑफ सर्कल की किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर के। बाइनोमियल थ्योरम हमारे पास इसके इक्वल होता है। अब फर्ज करें मैं कहता हूँ कि अब मैं ना भाई बाइनोमियल थ्योरम मैंने ऐड करना है, तो अब बाइनोमियल थ्योरम अगर उन्होंने देखें मैथ की सारी क्वेश्चंस पहले ही दी होती हैं, मतलब आपको लिखने की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ती है। नीचे देखें सब कुछ है। ये हमारे पास क्या है, e⁻x जो है वो हमारे पास टेलर एक्सपेंशन, टेलर सीरीज़ आपने पढ़ी होंगी सेकेंड ईयर में, टेलर सीरीज़, मैक्लॉरन सीरीज़ कि e⁻x जो है वो इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स ओवर 1 फैक्टोरियल प्लस x2 ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस x3 ओवर 3 फैक्टोरियल। और ये हमारे पास कंडीशन दिया कि -5 से x और x से 5 तक, ठीक है ना। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। ये हमारे पास साइन अल्फ़ा प्लस माइनस साइन बीटा किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। यहाँ फ़र्ज़ करें मैंने कहा कि मैं क्वाड्रेटिक फार्मूले की करना चाहता हूँ, तो आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले का क्या कर देना है, इसको यहाँ पे इक्वेशन को चूज़ करके यहाँ पे खुद ही आ जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद वो क्या कहते हैं कि अगर आप ब्रैकेट्स स्क्रिप्ट फ्रैक्शन, अब फ्रैक्शन की फॉर्म में चाहे ठीक है, स्क्रिप्ट की फॉर्म में, रेडिकल की फॉर्म में, फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ इंटीग्रल की फॉर्म में देना चाहता हूँ कि इंटीग्रल कैसे हो। मैं कहता हूँ कि इंटीग्रल सिर्फ एक टाइप का हो, ये वाला, ठीक है ना। अब देखें
ये हमारे पास आ गया क्वाड्रेटिक फार्मूला में। एंटर दबाता हूँ। अब एंटर दबा के अगर आप चाहते हैं कि भाई हाँ भाई जो सा है ना आपका जो सा है ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक फार्मूला के हम लोग करते हैं टाइप ए क्वेश्चन हियर। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, वो डेल हो गया यार। यहाँ पे हमने कहाँ से सिलेक्ट किया था, क्वेश्चन कौन से सिलेक्ट की थी, यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला किया था ना। अब फर्स्ट करें, अब मैं तो अगेन करता हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्या करता हूँ अगेन क्या करता हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये ठीक है ना। अब क्वाड्रेटिक हमारे पास क्या आ गया, फार्मूला बन चुका है। ठीक है ना। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या हो गया, बन चुके हैं। तो अब मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा डालता हूँ पर ये देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या हो गया, बन चुके हैं। अब हमने क्या कहते हैं, इस तरह से हमारे पास इक्वेशंस आ जाएंगे। सिंबल आपको ऐसा भी, अब ये देखें कि जैसे मैथ में होते हैं अक्सर ये प्लस माइनस। अब फर्ज का जैसा होता है कि अक्सर होते हैं मैथ में कि क्वाड्रेटिक फार्मूले में होता है ना, ये देखिए प्लस माइनस ये यूज़ हुआ, ये देखिए ये रहा प्लस माइनस, तो ये रहा प्लस माइनस, नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये डिवाइड मल्टीप्लाई फाई या इन्फिनिटी जिसको कह सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते होते हैं पहला माइक्रो साइन, ठीक है ना। तो अगला हमारे पास क्या होता है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा, ये हमारे पास ओहम्स है, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या होती है, समेशन का साइन था, समेशन का साइन। अगर आप चाहते हैं कि इनमें से आपके पास को इनमें से कोई भी आपके मतलब यूज़ के नहीं है, तो आपने मोर सिंबल में जाना है। तो यहाँ पे सारे सिंबल्स आपको क्या हो जाएंगे, शो हो जाएंगे। फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि ये वाला सिंबल हमारे पास क्या हो जाए, शो हो जाए, तो आप क्या करना है, इसको सिंपली इंसर्ट कर देना। ये देखिए हमारे पास ये वाला सिंबल क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारी जो ये वीडियो है ये क्या हो जाएगी, एंड होती है। तो अब हमारे पास क्या आ गए, इंसर्ट के सारे टूल्स मैंने आपको समझा दिए हैं। किसी किस्म की भी परेशानी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।